बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फ़र्क होता है। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट। करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर। एंड एमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। डिटेक्शन में जस्ट ये पता चलता है करंट है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, मगर इससे हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होता है, इसी गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करके उसे एमीटर में कन्वर्ट करना होता है। जो गैल्वेनोमीटर का स्केल होता है जिससे आप पढ़ते हैं रीडिंग को, वो कुछ ऐसे होता है। सेंटर में 0 है, यहाँ 10 लिखा होता है, 20 लिखा होता है और 30। गोया ये 30 डिवीजन होते हैं, 30 डिवीजन है। अब ये एम्पेयर नहीं है, करंट नहीं है, दीज आर जस्ट डिवीजन्स। ऐसे इस साइड पर भी होती हैं, 10 लिख दिया, 20 लिखा होता है और 30। तो इधर भी डिवीजन होती हैं, राइट। अब फ्यू मिली एम्पेयर का करंट भी, जो डिफ्लेक्शन होती है, यहाँ नीडल होती है, इस सुई को फ्यू मिली एम्पेयर का करंट भी इसको इन्फिनिटी पे ले जाता है। इन्फिनिटी से मुराद ये है ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ये रेंज से बाहर चला जाएगा। तो थोड़ा सा करंट भी इसको आउट ऑफ रेंज कर देता है। तो हम लार्ज करंट की मेजरमेंट ऐसे नहीं कर सकते, हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, इसमें चेंज लानी पड़ती है, ठीक है। कैसे चेंज लाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस Rg है, उसमें कॉइल होती है, कॉइल की रेजिस्टेंस Rg है। अगर आप चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट करे करंट की, तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर का हम कर लेते हैं कि ये कितने एम्पेयर का एमीटर बनेगा, इसकी एक रेंज रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इसको 3 एम्पेयर का एमीटर बनाना है, इसकी रेंज मैंने रखी है वो 3 एम्पेयर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना होता है। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, RS शंट रेजिस्टेंस है। इसको बाईपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं। या शंट। ये क्या करता है, करंट को एक और रास्ता प्रोवाइड करता है, बाईपास ऑपरेशन जैसे होता है। अगर दिल की एक नाली बंद हो जाए तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई के लिए एक और वॉल्व कनेक्ट कर दिया जाता है, एक और ब्लड वेसल कनेक्ट कर देते हैं, उसको बाईपास कहते हैं। तो करंट उस ब्लॉक रास्ते की बजाय उस नई वेसल से, नई रास्ते से चलना शुरू कर देता है। तो ये बाईपास होता है। तो हमने भी यहाँ एक बाईपास रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको शंट या पैरेलल रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। सबसे पहले तो हमें वो करंट मालूम करना होता है जो इसकी डिफ्लेक्शन को कहाँ तक लेकर जाए, रेंज तक लेकर जाए, आउट ऑफ रेंज ना लेके जाए। तो हमें करना क्या है, हमें इसको इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है कि जब आप 3 एम्पेयर करंट छोड़ें, जब 3 एम्पेयर करंट छोड़ें तो इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ जाए, 30 तक जाए, 30 से आगे ना जाए। गोया ये जो 30 डिफ्लेक्शन है ये एक 3 एम्पेयर का एमीटर बन जाए, ठीक है। 30 डिफ्लेक्शन जो है इसको हमने 3 एम्पेयर का करंट एमीटर बनाना है।
अगर इससे कम करंट होगा तो ज़ाहिर डिफ्लेक्शन को पीछे की तरफ जाएगी। तो यूँ हमें मेजरमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो 3 एम्पेयर रेंज हमने रखी है एमीटर की, 3 एम्पेयर पे डिफ्लेक्शन क्या होने चाहिए मैक्सिमम। लेकिन हमने तो गैल्वेनोमीटर के बारे में ये पढ़ा कि फ्यू मिली एम्पेयर का करंट भी इसकी डिफ्लेक्शन को इन्फिनिटी पे ले जाता है। तो जब 3 एम्पेयर का ज़्यादा करंट जाएगा तब तो ये डेफिनेटली इन्फिनिटी पे होगी। लिमिट में कैसे आएगी? उसके तरीक़ाकार हम ये करते हैं कि उसके हमने पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दिया। गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट जाए जो इसकी डिफ्लेक्शन को 30 पे लेकर जाए। जो बाकी का फालतू करंट होगा उसे भगाने के लिए हमने एक और रास्ता दे दिया, क्योंकि करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में उतना करंट जाएगा जो इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को शो करेगा। इसको कहते हैं करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ़र्ज़ करें IG है। गैल्वेनोमीटर में उतना करंट हमने छोड़ा जो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक जाएगा। जो बाकी का एक्स्ट्रा करंट है उसको किस में छोड़ दिया जाए? शंट रेजिस्टेंस में छोड़ दें। अगर मैंने इसको 3 एम्पेयर का एमीटर बनाया, ये एमीटर है जिसकी रेंज मैंने कितनी रखी है? 3 एम्पेयर। ठीक है, तो ये करंट कुछ चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में उतना करंट जाएगा जो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करे, ज़्यादा नहीं, इन्फिनिटी में नहीं जाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा करंट है उसको मैंने भगा दिया एक और रास्ते से। कितना करंट बाकी बचेगा? अगर रेंज मैंने I रखी है, I में से IG चला गया गैल्वेनोमीटर में, जो बाकी बचेगा दैट इज़ I माइनस IG, वो किसी और रास्ते से बाईपास हो गया। ठीक है, तो अगर आप 4 एम्पेयर का एमीटर बना रहे हैं, रेंज आपने बढ़ा दी, तो आपको RS मज़ीद छोटा करना पड़ेगा ताकि जितना ये RS की वैल्यू छोटी होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें से बाईपास होता जाएगा। तो अगर आप एमीटर की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बड़े से बड़ा एमीटर बनता जाए, तो RS की वैल्यू को मुसलसल आप छोटा करते जाएं। तो ये एक एक्यूरेट आपको मेजरमेंट देगा किसकी? करंट की। तो ये जो अरेंजमेंट है गैल्वेनोमीटर विद पैरेलल शंट रेजिस्टेंस, ये एक एमीटर बन जाती है। ये अब एक्यूरेट मेजरमेंट करेगी। मगर हमें RS की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि किस वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ा जाए कि ये अब एक्यूरेट मेजरमेंट करे। ये कैसे मालूम करते हैं? हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? हमेशा सेम। जो वोल्टेज शंट रेजिस्टेंस में होगी वही वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है जबकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और सीरीज़ में करंट सेम रहता है। इस बात को ज़हन में रखना है। So, voltage in shunt resistance is equal to voltage in galvanometer. ओहम लॉ के मुताबिक V is equal to IR है। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है? IG, और रेजिस्टेंस है RG। लिहाजा जो गैल्वेनोमीटर वोल्टेज है IG RG, और जो शंट रेजिस्टेंस में वोल्टेज है, शंट रेजिस्टेंस में करंट है I माइनस IG, और इसकी रेजिस्टेंस है RS। मुझे इसी RS की वैल्यू चाहिए। सो RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। तो इस वैल्यू का रेजिस्टर जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर अब डिटेक्शन की बजाय मेजरमेंट करेगा। मतलब अब जब आप 3 एम्पेयर फुल करंट छोड़ेंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन 30 पे होगी। गोया ये 30 डिवीजन बराबर हैं 3 एम्पेयर के। ठीक है, these 3 amperes
और इक्वल टू 30 डिवीजन। अगर आप 2 एम्पेयर करंट छोड़ेंगे, मेजर करने कितना कर, फर्स्ट करें 2 एम्पेयर है तो उसकी डिफ्लेक्शन 30 की बजाय 20 पे आ जाएगी। 20 का मतलब क्या हुआ, अब ये 2 एम्पेयर पढ़ रहा है। अगर 1 एम्पेयर करंट छोड़ेंगे तब ये 10 डिवीजन पे आ जाएगा। 0.3 एम्पेयर मेजर कर रहे हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन अब 3 डिवीजन पे आ जाएगी। तो अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है। तो आपने गैल्वानोमीटर में उतना करंट जाने देना है जो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक हो, बाकी का फालतू करंट बाईपास करना होता है, उसे शंट रेजिस्टेंस से भगाना होता है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, एमीटर कहलाती है। थैंक यू।